मृत्यु हो रही है। भाई ये इससे बड़ा, जब होम डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी अस्पताल में नहीं भर्ती हो पा रहा है, जब डॉक्टर भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, जब हेल्थ वर्कर नहीं भर्ती हो पा रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, और पब्लिक सेक्टर परोस करके थाली में सजा करके प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है। तो जय प्रभा हॉस्पिटल को मेदांता वालों ने परोस करके सरकार ने दे दिया, और अब वो उसको ये इस नाम पर कि हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे, सरकारें भाग रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकारों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है, और किसी भी व्यक्ति की उसकी पैसा अदा करने की क्षमता चाहे जो भी हो, उनको स्वास्थ्य की और संपूर्ण स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर गिरती है। अभी देखिए कोरोना को लेकर के प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को पटना जिला के जिला अधिकारी ने कहा है कि भाई आप कुछ बेड्स बनाइए, अच्छी पहल है, लेकिन ये जरूरी है कि इन अस्पतालों के दरों को रेगुलेट करे सरकार। अगर रेट रेगुलेशन नहीं होगा तो एक लूट का बाजार खुल जाएगा शायद। और ये हम लोगों ने देखा है, 40 से लेकर के वो हम लोग जानते हैं कि कैसे एक बच्ची को डेंगू का 2 साल पहले इलाज करने में उनको 32 लाख का बिल 3 दिन में पकड़ाया गया, और हजारों ग्लव्स और लाखों ग्लव्स की बात की गई। इसमें भी अगर आपने बयानों को देखा होगा तो कुछ प्राइवेट अस्पताल कह रहे हैं कि हम किट का पैसा अलग से लेंगे, फलना का पैसा अलग से लेंगे। तो ये जरूरी है कि सरकार अगर टेक ओवर नहीं कर रही है तो उनको रेगुलेट जरूर करे कि कितना पैसा आईसीयू में रहने का होगा, ये तय हो जाए, कितना पैसा 24 घंटे में वेंटिलेटर पर जाने का होगा, दवाएं हमको पता है क्या चलनी है, कितना पैसा प्रतिदिन वो दवाओं के नाम पर ले सकेंगे। क्योंकि बिहार वो राज्य है जहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीमें हैं, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीमें में बहुत कमजोर है। और ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, उसकी तो पहुंच ही नहीं है बिहार के अंदर। आपने अभी तक नहीं सुना होगा, बिहार ने कभी कोई आंकड़ा नहीं दिया कि हजारों लोगों का इलाज चल रहा है, किसी एक व्यक्ति ने भी जन आरोग्य योजना के तहत जो गोल्डन कार्ड बना है उसका इस्तेमाल किया हो, क्योंकि गोल्डन कार्ड ही इतने कम लोगों का बना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि सरकार रेगुलेट करे, और ये लड़ाई के सरकारी अस्पतालों को किसी भी हालत में प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों ना बेचा जाए। और इस पहल के लिए हमारे नौजवान साथी जो AISF और AIYF के हैं वो बधाई के पात्र। ये कह रहे हैं सर डॉक्टर साहब, चूंकि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आप जो लोकल स्तर पर जो PSC होते हैं उसकी बात तो आप छोड़ दीजिए, अनुमंडल स्तरीय या जिले के जो सदर हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ जांच नहीं हो पा रही है। जिन लोगों को जांच कराने की जरूरत है, मान लीजिए कि मुझे कोई वैसी लक्षण दिखी और मैं इस संदेह में हूं कि मैं कोरोना का संक्रमित हो सकता हूं, लेकिन मैं जांच कराना चाह रहा हूं, लेकिन ये जांच हो नहीं पा रहा है। ये सिर्फ जिले की बात नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स PMCH, IGMS या NMCH का भी यही हाल है, तो नहीं हो पा रहा है। तो इस घड़ी में लोग क्या करें, जो आम पब्लिक है वो क्या करे, क्या कर सकते हैं वो? देखिए, जांचों को लेकर के सरकार के पास इन जांचों के लिए खास तरह का किट्स का इस्तेमाल होता है। जी,
किट का मतलब होता है कि उसमें वो सारा रिएजेंट से लेकर के सैंपल कलेक्शन और फिर सैंपल कलेक्शन के लिए बॉडी गाउन और ये सब की जरूरत होती है, तो एक किट होता है। वो किट इनके पास नाकाफी है, अपर्याप्त है, और हर जिला का इन्होंने एक कैप कर रखा है कि इससे ज्यादा एक दिन में हम जांच नहीं करेंगे, क्योंकि ये किट भारत सरकार को देना है और भारत सरकार वो किट इनको जितनी इनकी जरूरत है उस हिसाब से नहीं दे पा रही है। जिस तरह से अमित शाह जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के बड़े पैमाने पर जांच दिल्ली में करवाया, ऐसी कोई पहल बिहार में देखने को नहीं मिल रही है। कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये तो एकदम फेल इंजन की सरकार की तरह से चल रही है। इसलिए जनता को ये दबाव बनाना होगा कि सरकार जिनको भी जरूरत महसूस होती है इस जांच, हम जानते हैं, हम जिस क्लिनिक में बैठे हैं, हमारे कुलीग को हो गया जब कोरोना से वो ग्रसित हो गए, तो हमने अपने सारे स्टाफ को पीएमसीएच भेजा जांच कराने के लिए, हमारे 9 पैरामेडिकल स्टाफ जी, और किसी एक का जांच पीएमसीएच में नहीं किया। हमको प्राइवेट लैब वाले को बुला करके सबका जांच करवाना कि भाई एक डॉक्टर जो ग्रसित हो गया रोगियों को देखने के लिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अभी प्राइवेट डॉक्टर लोगों ने भी अपने अस्पतालों का दरवाजा बंद करके रख छोड़ा है कोरोना के डर से, और सिर्फ कोरोना ही का हाल नहीं, गैर कोरोना बीमारियों की वजह से भी बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं इस राज्य में।